आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। अगर आप में से कोई भी एसएससी एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का। तो वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न कि एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं? मशीनी भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ए और बी दोनों में। प्रश्न है कि वर्तमान में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है किस भाषा में तैयार किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उच्च स्तरीय भाषा में। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? ट्राम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कलपक्कम ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और रावतबाटा कहाँ पर है? राजस्थान में। प्रश्न पूछा है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु में। ट्राम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पर क्या स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में। और इंदिरा गांधी कहाँ पर स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। फरक्का सिंचाई परियोजना इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल में। फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1865 में, 1905 में, 1875 में, 1885 में। देखो 1905 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1885 में। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? सूर्य सेन, रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, भगत सिंह। काकोरी ट्रेन डकैती हुई कब थी? 1925 में। कौन शामिल थे? ऑप्शन नंबर 2, रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? रामप्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? मेगस्थनीज को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कौटिल्य को, जिनका नाम क्या था? चाणक्य, या फिर वाल्मीकि को। तो प्रश्न है कि इनमें से किसको भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चाणक्य को, यानी कि कौटिल्य को। अगला प्रश्न, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर, 22 दिसंबर। देखो 2 गोलार्ध होते हैं, दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। किसका? उत्तरी गोलार्ध का। जबकि दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। यानी कि प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर डायनेमिक वीडियो डिस्क। प्रश्न है कि डीवीडी क्या है? डीवीडी की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर 3, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
अगला प्रश्न है, सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या है? सेंट्रल डिस्क, कॉमन डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कंट्रोल डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर 3 कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? रोग प्रतिरोधक प्रणाली को, तंत्रिका प्रणाली को, संपूर्ण शरीर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। एड्स रोग जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 रोग प्रतिरोधक प्रणाली को क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अंतिम पेशवा शासक कौन सा था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराज, बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा शासक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध काव्य मधुशाला, मधुशाला किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिवंशराय बच्चन की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। प्रसिद्ध काव्य मधुशाला किसके लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 2 हरिवंशराय बच्चन। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंशराय बच्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जोड़ी का सही मिलान किया गया है? नवेली लोहा, राउरकेला एल्यूमिनियम, जरिया कोयला, खेतरी सोने की खान। तो प्रश्न है कि किस जोड़ी का मिलान सही किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जरिया कोयला। जरिया की खदानों में क्या मिलता है? कोयला। राउरकेला तो किससे संबंधित है? इस्पात से। ठीक, तो प्रश्न है कि किस जोड़ी का मिलान सही किया गया? तो जरिया कोयला। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1871, 1882, 1951, 2011। स्वतंत्र भारत की पूछी है तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 1951 में। बात करें भारत की पहली जनगणना 1872। नियमित जनगणना की बात करें 1881। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। अगला प्रश्न है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? देखो, बौद्ध परिषद 4 हुई थी। पहली हुई राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में और चौथी हुई कुंडलग्राम में। तो पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 राजगृह में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, वियना, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना में। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरोजनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन नंबर 4 एनी बेसेंट ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, पियरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका में, भारत में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। पियरी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर अमेरिका में। पियरी घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? क्रिकेट खिलाड़ी को? बिल्कुल नहीं। फुटबॉल खिलाड़ी को? बिल्कुल नहीं। एम्पायर को? बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? खेल प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? खेल प्रशिक्षक को। अगला प्रश्न है, किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? छनन विधि से, निथारण विधि से, वाष्पन विधि से, इनमें से कोई नहीं। समुद्री जल से अगर नमक को प्राप्त करना है तो कौन सी विधि लगानी पड़ेगी?
ऑप्शन नंबर 3 वाष्पन विधि। अगला प्रश्न, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, दादाभाई नौरोजी ने, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 4 श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न, मेघदूत किसकी रचना है? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, विशाखदत्त। प्रश्न आ जाए कि मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 2 कालिदास की। अगला प्रश्न, वामाचार पत्र कौन सा था? समाचार दर्पण, बंगाल गजट, नवजीवन, उद्यंत, मार्तंड। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर 2 बंगाल गजट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।